कि अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं। और सिर्फ कल की लीलाओं में नहीं, भगवान अपनी हर लीला में यही सीख देते हैं। आपने 7 दिनों में जितनी भी कथाएं सुनी है, भगवान ने जो भी किया है, चाहे युद्ध किया हो, चाहे किसी का वध किया हो, चाहे किसी की सहायता करी हो, चाहे किसी की रक्षा करी हो, किसी की लाज रखी हो, भगवान ने सब कुछ प्रेम के वश में आकर किया। तो भगवान यही सीख देते हैं कि अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन हम और आप जो करते हैं वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। कि जब तक जरूरत है तब तक प्रेम है, जरूरत खत्म तो प्रेम खत्म। उसको प्रेम नहीं बोलते। जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल भी स्वार्थ ना हो, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। तो भगवान उसी प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर उसके आगे कुछ भी नहीं आता। और हमें ही नहीं सिखा रहे, भगवान खुद भी इसको लागू करते हैं अपने ऊपर। भगवान ने कई बार इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें त्याग दी सिर्फ प्रेम के कारण। जैसे भगवान हमें समझाते हैं क्या, भगवान कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे लेकिन प्रेम सगाई का अर्थ ये नहीं कि ये प्रेम सिर्फ एक युवक युवती के बीच का प्रेम है। प्रेम हर रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता है, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता है, जिसमें स्वार्थ के बिना प्रेम हो। कल हमने शादी करवाई, पर भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। उनके बारे में जानते हैं। रुक्मणी जी से कल भगवान का विवाह हुआ। अब सत्रदिक नामक एक राजा था, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा वरदान में क्या चाहिए? बोले वरदान तो नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन करने के लिए तपस्या करी थी। बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। तब सूर्य नारायण भगवान उन्हें, वो अपने गले में एक मणि पहनते थे। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। वो मणि उतार कर सूर्य नारायण भगवान राजा को पहना देते हैं। भगवान चले जाते हैं। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि उनके पास अगर कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर व्यक्ति करता है। अब कितनी ज्यादा मात्रा में करता है वो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कोई बहुत ज्यादा दिखावा करता है, कोई थोड़े से दिखावे में खुश हो जाता है। तो लेकिन दिखावा हर कोई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए माताएं हैं, अगर उन्होंने किसी दिन बहुत सुंदर चूड़ियां पहनी होगी, बहुत कीमती होगी या बहुत ज्यादा सुंदर होगी, तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होंगी। हर बात पे कहां गए थे, इधर लाकर रख दो, उधर से आना, हर चीज हाथों से होती है। या मान लो कोई सुंदर हार पहना होगा तो उसको बार बार ठीक करेंगे, है ना? आप भी कम नहीं है। उनको आभूषणों का शौक है तो आप घड़ियां खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं। ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती उसको जेब से बाहर निकालेंगे, देखेंगे।
कि सामने वाला जो खड़ा है उसकी नजर फोन पर गिरे कि भाई देखो अच्छा फोन है हाथ में, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिखावा तो हर कोई करता है। अब राजा के गले में इतनी कीमती मणि है, एक देवता की मणि है, अब वो हर जगह उसको पहन कर जाए। अब दिखावा कैसे करे, बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। अब इतना अगर किसी से बात करते करते करेंगे तो उसकी नजर तो पड़ेगी। अब वो मणि थी इतनी सुंदर कि जिसकी भी नजर पड़े वो उसकी प्रशंसा करे कि अरे कितनी सुंदर मणि है, प्रशंसा करे तो राजा को बड़ी खुशी होती। अब एक बार एक सभा में जाते हैं वो, अभी ठाकुर जी तो लीलाएं कर ही रहे हैं, तो ठाकुर जी तो अभी तक राजा है, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है। तो एक राजाओं की सभा हुई, तो वहां पर श्री कृष्ण भी आते हैं। अब सत्रदिक राजा भी आए, फिर राजा ने वही हरकत की, वो बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। बाकी तो मनुष्य है, तो वो जो देख रहे हैं वो इतना समझ नहीं रहे, तारीफ कर रहे हैं। भगवान ये सब चीजों से ऊपर है। तो भगवान के मन में आया कि कैसे दिखावा कर रहा है ये, देवता ने मणि दिया, इसको संभाल कर रखना चाहिए। इसे एक तरीके का आशीर्वाद है आपको, अगर भगवान से देवताओं से आशीर्वाद मिले तो उसको ऐसे ही बाहर रखोगे या संभाल कर रखोगे? संभाल कर रखेंगे। अब तो भगवान कहते हैं कि इसको संभाल के रखने की बजाय ये कैसे दिखावा कर रहा है, और उसके दिखावे पे, उसकी मूर्खता में भगवान को हंसी आ गई। अब चलिए हंसी तो हम लोग कईयों को आती है कई बार कई जनों पर, लेकिन हम हंसते थोड़ी है। लेकिन बस भगवान ने हंस दिया, उसने देख लिया, उसको बात अच्छी नहीं लगी कि एक तो ना तो उसने तारीफ, पूरी सभा में एक अकेले कृष्ण ने मेरी तारीफ नहीं करी, और तारीफ नहीं करी सो करी, वो मुझ पर हंस भी रहा था। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद उनके छोटे भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। देखिए कितना साधारण मान लिया उस मणि को, घूमने फिरने जा रहे, शिकार खेलने जा रहे, मणि पहनकर जा रहे, मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार करते करते एक शेर उनके भाई का शिकार कर लेता है, वो मणि लेकर चला जाता है। भाई की तो मृत्यु हो गई वहीं पर, मणि लेकर शेर चले गए। शेर थोड़ी दूर जाते हैं तो उनकी भेंट एक रीछ से होती है। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे, जो राम जी के साथ राम अवतार में थे। रीछ से युद्ध होता है शेर का, शेर को मारकर रीछ वो मणि लेकर चले जाते हैं, अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। अब यहाँ पर राजा आए, उसे पता चला सब कुछ, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता। अब किसको पता कि इतनी दूर जाकर किसी गुफा में वो मणि पड़ी है। अब यहाँ पर हर एक दो दिन में कोई ना कोई आए, राजा आकर पूछे कि भाई मणि कहाँ गई, क्या हुआ, किसी पर शक है क्या। कुछ लोग होते ना, काम कुछ नहीं करेंगे, चिंता ज्यादा दिखाते हैं। वो राजा आकर पूछ रहे हैं कि भाई किसी पे शक है क्या, किसी ने कुछ ऐसी हरकत की हो। तो हरकत तो एक ही ने करी थी। सत्रदिक राजा कहते हरकत तो सिर्फ कृष्ण ने करी थी, और भगवान के दुश्मन कम नहीं है। जहां कृष्ण का नाम आया कि आधे से ज्यादा राजा वहां पर कहते अरे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर। जाओ वृंदावन में, हर व्यक्ति वहां यही बोल रहा होगा कि कृष्ण चोर है, चोरी करता था यहाँ पर। अब सत्रदिक राजा ने बिना जाने बिना समझे, अब वो जिस व्यक्ति से मिले सबसे यही कहे अरे तुमने मेरी वो मणि देखी थी ना? बोले हाँ। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान तक खबर जाती है। भगवान कहते हैं ब्रज में माखन चुराता था तो चोर नाम पड़ा था, यहां तो बिना चोरी की इल्जाम लग गया। अब ये नाम हटाना पड़ेगा। तो भगवान जंगल जाते हैं, जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था। वहां से देखते हैं कि शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो रुकते हैं तो रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं और सीधा गुफा तक पहुंचते हैं। अब दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए, जामवंत जी सामने आते हैं। भगवान ने कहा देखो मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है, सूर्य नारायण भगवान की मणि है।
आपको जितना धन चाहिए मैं बदले में दे दूंगा, आप मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है अब मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते अरे वो कोई खेलने की वस्तु है क्या, वो एक देवता की मणि है, कीमती है। जामवंत जी ने कहा इतना है तो युद्ध करके ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। अब जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे आसानी से मार सकता है, इतना शक्तिशाली है ये, पर ये बार बार अपना दांव पलट देता है। वो दोनों मल्ल युद्ध कर रहे थे, हाथों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो दांव खेलते हैं ना, तो कई बार ऐसे दांव होते कि थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया कि सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जानबूझ के भगवान कभी ऐसा करे कि उनका हाथ फिसल गया, कभी वो खुद गिर गए। तो जामवंत जी समझ गई ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है पर अपने दांव पलट रहा है। जब अंत में ज्यादा ही समय हो जाता है तब भगवान ने धनुष उठाया, तीर खींचा, और खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दर्शन होते ही तो जामवंत जी चरणों में पड़ जाते हैं। प्रभु आप, अरे मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते उठाया नहीं, मैंने उठवाया। अरे क्यों उठवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में रावण की मृत्यु के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है हमारे जीतने की, तो तुमने कहा था प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत शक्तिशाली था, तो मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करना चाहता था, पर मेरी इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊं, तो मैंने वो वचन पूरा किया। अब तो तुम खुश हो? बोले हाँ। तो बोले अब मुझे वो मणि दे दो। बोले दूंगा लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं पर मतलब समझता हूं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। तो बोले यहां कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। हाँ, अगर आप ये कहें कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो वो बात अलग है, फिर मैं मान जाऊंगा। भगवान कहते मैंने कभी सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कितने कुरूप अवतार लिए हैं। भगवान ने कैसे कैसे वरा अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब भगवान का विवाह जामवंती से होता है। अब वो मणि लाकर सत्रदिक राजा को देते हैं। राजा बड़े लज्जित महसूस करते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, अब किस किस से जाकर कहूं कि भाई ये चोर नहीं है, मैंने तो हर जगह ढिंडोरा पीट दिया, कृष्ण ने चुराया था। माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करें। अरे भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले 2 हो गया, एक और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। ऐसे करते करते कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, भगवान के 8 विवाह होते हैं। किसी ना किसी की मदद की या कुछ ऐसा हुआ, भगवान के 8 विवाह होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,100। आइए उनके बारे में कुछ समय बाद।